हेलो एवरीवन, आज हम 10 मिनट में पढ़ने वाले हैं सारे के सारे मौलिक अधिकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछते हैं, तो बस आपको ध्यान से सुनना है 10 मिनट आराम से बिना कुछ किए। तो देखो, अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की तो कहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो हमें पता है पार्ट 3 हमारे भारत का संविधान भाग 3 में हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। कहाँ पे? भाग 3 में हम मौलिक अधिकार की यहाँ पे हम बात करते हैं। कौन सा भाग है? भाग 3 में हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं। कितने आर्टिकल की बात करते हैं? आर्टिकल 12 से लगा के आर्टिकल 35 तक हम बात करते हैं आपकी मौलिक अधिकार की। ठीक है, हम कहाँ बात करते हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी 12 से लगा के 35। ये 6 तरीके के आपके पास मौलिक अधिकार दी हुई है। राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और सबसे नंबर लास्ट का कौन सा है? वो है हमारा संवैधानिक उपचार। तो ये क्या है? ये हमारे 6 तरीके के फंडामेंटल राइट है। आपको पता है हमारे पास 7 तरीके के फंडामेंटल राइट थे। याद रखना, हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। एक जो हमारा फंडामेंटल राइट था, कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। याद रखना, तो हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसका नाम क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। जो हमारा एक फंडामेंटल राइट था उससे हमने 44th संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से हटा के एक लीगल राइट बना दिया। क्या बना दिया? इसे हमने एक लीगल राइट बना दिया है और इसको हमने एक नए आर्टिकल में जोड़ दिया, आर्टिकल 300A में। क्लियर हुआ? तो पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे। 7वां फंडामेंटल राइट कौन सा था? वो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। इसे हमने 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे हमने एक लीगल राइट बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया। और कौन सा आर्टिकल ऐड किया था? वो आर्टिकल था 300A। हमें बता, अगर हम मौलिक अधिकार की बात बोले तो हमने किस संविधान से लिया? किसके संविधान से? वो हमने लिया है यूएसए के संविधान से। समझ आ गया? इतना हमें समझ आ गया हमने क्या लिया? यूएसए के संविधान से लिया। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल में हमने 6 तरीके के आर्टिकल होते हैं। राइट टू, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है। अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा है स्टेट की डेफिनेशन। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बात करनी है राज्य की परिभाषा। तो याद रखना 12 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए राज्य की परिभाषा, कौन सी परिभाषा होगी? राज्य की परिभाषा में आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सारी लोकल गवर्नमेंट आ जाएंगे। तो आर्टिकल 12 कौन क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? लॉज के बारे में। की वर्ड से याद करेंगे हम, किसके बारे में बोलता है? लॉज के बारे में। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट ऐसे कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगी। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यहीं पे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट का आता है कि अगर आपने ऐसा कोई कानून बनाया जो हमारे मूल ढांचे को इम्पैक्ट कर रहा होगा तो उस कानून को हम नल एंड वॉइड कर देंगे। यहाँ से फाइनली शुरू होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। आर्टिकल 14 जहाँ पे क्या लिखा है? कानून के समक्ष क्षमता का अधिकार। यहाँ पे क्या है कि कानून के नज़रों में हर कोई बराबर हो। क्या होगा? कानून के नज़रों में हर कोई बराबर होगा। तो मैंने कीवर्ड लिख दिया यहाँ पे। 14 में क्या लिखा है? कानून के समक्ष हर कोई बराबर होगा। आर्टिकल 15 में क्या लिखा है? आर्टिकल 15 में लिखा है कि सरकार क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। सरकार क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। 5 ग्राउंड कौन से? वो याद रखो कि 5 ग्राउंड कौन से? जात के आधार पर नहीं करेगी, धर्म के आधार पर नहीं करेगी, वंश के आधार पे नहीं करेगी कि आपका वंश क्या है, तो जात के आधार पे नहीं करेगी, वंश के आधार पे नहीं करेगी, लिंग के स्थान पे, लिंग के आधार पे नहीं करेगी। ठीक है, कि लिंग के आधार पे, और जन्म स्थान पे कि आपका जन्म स्थान का, इनके आधार पे क्या नहीं करेगी? इन पांचों के अधिकार, मतलब ये पांचों के पांचों, ये इनके आधार पे सरकार क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। उसी तरीके से आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में भी यही लिखा हुआ है कि आपकी जब लोक प्रयोजन की बात आएगी, जब हम लोक प्रयोजन की बात करेंगे, जब सरकारी नौकरी की बात करेगी, तो वहाँ पे भी सरकार जो 5 ग्राउंड हमने आर्टिकल 15 में देखे हैं, 5 ग्राउंड वो यहीं सेम आएंगे। यहाँ पे भी सरकार क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। क्लियर हुआ? अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या लिखा हुआ है। देखो, आर्टिकल 16 हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या लिखा है। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि हमें अनटचेबिलिटी नहीं करनी। हमें क्या नहीं करनी? हमें छुआछूत नहीं करनी है। ठीक है, क्या नहीं करनी? हमें छुआछूत नहीं करनी। आर्टिकल 18 में क्या लिखा है? आर्टिकल 18 में लिखा है सारी उपाधियों का अंत होना। क्या होना है? हमारी सारी की सारी हम उपाधियों का अंत करेंगे। क्लियर हुआ? क्या करेंगे? सारी की सारी उपाधियों का अंत करेंगे। तो हमने पहला देख लिया। यहाँ पे हमने 4 आर्टिकल देखे। यहाँ पे समानता का अधिकार शुरू हो जाता है। तो 14 से लगा के 18 तक हम समानता की बात करते हैं। आर्टिकल 14 में लिखा है कि कानून की नज़रों में हर कोई समान होगा। आर्टिकल 15 में लिखा है सरकार आपको इन जो 5 ग्राउंड दिए हैं इनके हिसाब से भेदभाव नहीं करेगी। 16 में लिखा है कि सरकारी नौकरी जब होगी तो उसमें भी सरकार आपको जो पीछे के आर्टिकल 5 हमने 15 में जो ग्राउंड देखे थे उसके आधार पे यहाँ पे वो आपको
क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 17 में क्या लिखा है कि छुआछूत नहीं करेगी, नहीं करेगा कोई। और आर्टिकल 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में क्या लिखा है, आर्टिकल 19 में लिखा है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, कि आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको आज़ादी है, असेंबली बना सकते हो आप, ठीक, आप एक जगह खड़े होकर ग्रुप बना सकते हो, यहाँ पे आपको आज़ादी दी। आर्टिकल 20 में किसकी बात करी, आर्टिकल 20 में बात करी गई है आपकी आर्टिकल 20 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, यहाँ हमने अपराधों के लिए दोष मुक्त, हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम अपराधों की बात करते हैं। क्लियर हुआ, अपराधों की बात करते हैं। और आर्टिकल 21 तो बहुत ही बड़ा आर्टिकल है। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है, वो आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड आर्टिकल है। यहाँ पे हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं राइट टू लाइफ की। क्लियर हुआ। आर्टिकल 21 में आपको पता है, आर्टिकल 21 हमने ऐड किया, कौन से अमेंडमेंट है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया था हमने 2002 में। यहाँ पे हमने इसको ऐड किया, यहीं पे हमने राइट टू एजुकेशन ऐड किया है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने राइट टू एजुकेशन ऐड किया है। क्लियर हुआ। तो ये पहले नहीं था, बाद में हमने ऐड किया। अब हम आर्टिकल 22 की बात करें तो यहाँ पे हम गिरफ्तारी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम आपकी गिरफ्तारी की बात करते हैं, तो आर्टिकल 22, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 23 की बात बोले और आर्टिकल 24, तो ये किसके विरुद्ध अधिकार था। आर्टिकल 22 में लिखा कि हमें मानव तस्करी नहीं करनी, हमें क्या करनी, स्लेवरी नहीं करनी। तो आर्टिकल 30 में क्या लिखा हुआ है कि हमें मानव तस्करी नहीं करनी है। और 24 में क्या लिखा है कि 14 साल से कम बच्चों, 14 साल से जो बच्चे आपके काम में, 14 वर्ष से कम बच्चों से हमें हैजार्डस काम नहीं कराना, से कम बच्चों से हमें क्या नहीं कराना है, हैजार्डस काम नहीं कराना। ठीक है, समझ आया। तो देखो दोबारा से एक बार, हमने क्या देखा, 18 में हमने देख लिया उपाधियों का अंत, 19 में देखा अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की है, 20 में हमने अपराधों के विरुद्ध बात करी है, 21 में हमने राइट टू लाइफ की बात करी, 22 में हमने गिरफ्तारी की बात करी, 23 में हमने बोला है कि हमें मानव तस्करी नहीं करनी है, और 24 में क्या लिखा, 14 वर्ष से कम बच्चों से हमें कोई काम नहीं कराना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 25 की। हम बात किसकी कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं आपकी 25, ठीक है, तो आर्टिकल 25 में क्या बोला गया कि भाई आपकी मर्जी है, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि हमें क्या करना है, हमें भगवान को मानना है, तो आपकी इन कंसाइज माइंड जो कह रहा है, दिल कह रहा है, वो मानो। तो यहाँ पे क्या है, आपको कल्चरल फ्रीडम दे रखी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको धर्म की कल्चरल फ्रीडम दे रखी है। अगर हम आर्टिकल 26 की बात करें तो यहाँ पे आपको धार्मिक रिलीजन्स को मैनेज करने का अधिकार दिया हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने धार्मिक रिलीजन को मैनेज कर सकते हो। 27 में क्या लिखा हुआ है, 27 में लिखा हुआ है कि सरकार आपसे धर्म के आधार पे टैक्स नहीं ले सकती। सरकार क्या होगी, धर्म के आधार पे आपसे टैक्स नहीं लेगी। 28 में क्या लिखा हुआ है, 28 में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना है, जो आपकी 28 में क्या लिखा हुआ है कि आप एजुकेशन शैक्षणिक संस्था बना सकते हो। क्लियर हुआ। 29 में हम बात करते हैं आपकी कि हमें जो कल्चरल माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। और 30 में क्या बोला है, 30 में बोला गया है जो माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक लोग हैं, किसकी बात बोली गई, यहाँ पे जो आपके अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हमें अधिकारों को बचाना है। ठीक है, और आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 कहता है कि हमें क्या करना है, संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, ये हमको संवैधानिक उपचार दिए गए हैं। कहाँ पे, आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों को आपका हनन करता है तो आप 32 में कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। कहाँ पे जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपकी 5 तरीके की रिट जारी करता है। क्या करता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आपकी 5 तरीके की रिट जारी करता है, जिससे आपके सारे फंडामेंटल राइट हैं वो आपके बचते हैं। क्लियर हुआ। इसी को आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला था। क्लियर हुआ। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था, संविधान की आत्मा। क्लियर हुआ। किसने बोला था, संविधान की आत्मा बोला था बी आर अम्बेडकर जी ने आपकी आर्टिकल 32 को। तो ये भी याद रखना, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला गया था। और देख लो, अगर हमें हाई कोर्ट जाना है कि अगर आपकी किसी फंडामेंटल राइट को किसी ने ले लिया है तो आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जाओगे, आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। बी आर अम्बेडकर जी ने आपको क्या बोला था, ये क्या है, संविधान की आत्मा है। क्लियर हुआ। ये क्या है, ये आपकी संविधान की आत्मा है। समझिए। तो हमने सारे आर्टिकल्स देख लिए हैं कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आपका क्या कहता है, हमने देख लिया सारे के सारे, हमने यहाँ पे आर्टिकल कवर कर लिए हैं। तो एक बार आपको जाना है कीवर्ड बना के याद करने सारे आर्टिकल, और एक बार में आपको सारे आर्टिकल कीवर्ड से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलेंगे किसी और दिन किसी और सेशन के साथ। आज हम इतने रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर।